कहना जायज़ नहीं है अल्लाह के अलावा किसी को। सिर्फ अगर सजदा किसी को जायज़ है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को जायज़ है। सजदा अल्लाह के अलावा किसी को जायज़ नहीं है। अल्लाह के रसूल ने कहा था कि लोगों, सजदा अल्लाह के अलावा किसी को जायज़ होता, मैं औरत को हुक्म देता हूँ अपने शोहरों को सजदा करें। नम अस्ते का मतलब यह है कि मैं तुम्हारे सामने सर झुकाता हूँ। सर झुकाना अगर किसी के सामने तो सिर्फ रब के आगे है और किसी के आगे नहीं। मेरे भाइयों, ताजीमी सजदा नबी को भी जायज़ नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी आप सर नहीं झुका सकते हैं। कुछ लोग आए, अल्लाह के रसूल बैठे हुए हैं, अल्लाह के रसूल आए, कुछ लोग बैठे हुए हैं, लोगों ने आपको देखकर खड़े हो गए। आपने कहा, लोगों, यहूद और नसारा ने जिस तरह नबी की शान में कुछ ज्यादा ही बढ़ोतरी की, गुलू किया, हद से तजावुज किया, तुम इतना नहीं कर सकते हो। मैं आया, सलाम दिया, आप मुझे उसका जवाब दीजिए जो कायदा है, आप गुलू मत कीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों, नमस्ते का लफ्ज़ आज से किसी को मत कहिए। बिजनेस चले या ना चले, तिजारत में बरकत हो या ना हो, किसी भी गैर मुस्लिम, हिंदू, कोई भी हो, सिख, ईसाई, किसी के सामने नमस्ते ना कहा जाए। जिनका अकीदा है करता है, हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन हम और आप क्यों कहें? हम और आप मुसलमान हैं। हमारा हर लफ्ज़ पे ध्यान होना चाहिए कि कौन सा शिरकिया कलाम, कौन सा शिरकिया कलिमात है। छोटा मोटा शिरक हो चलेगा, लेकिन ये नमस्ते कहना बड़ा शिरक है। आज से ये लफ्ज़ नहीं कहिएगा। वादा कीजिए, हम और आप यहाँ 1 घंटा है, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी संवारनी है, आपको अपना लाइफ सेटल करना है। कब्र में सवाल होगा, हिसाब व किताब होगा, वहाँ मौलवी आपको जवाब देने नहीं जाएगा, कोई दीनदार आपको जवाब देने नहीं जाएगा, जानकार नहीं जाएगा। आप अपने कब्र के लिए खुद से तैयारी कीजिए। लना अमालुना वलकुम अमालुकुम। तो मेरे प्यारे साथियों, ये हमारा ईमान होना चाहिए। हमारा ईमान तो ये होना चाहिए कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ा हमें सिखलाया, उस पर हमारा अमल होना चाहिए, उस पर हमारा ईमान होना चाहिए। अल्लाह फरमाता है, लोगों, मैंने तुम्हें रास्ता बतलाया, मैंने रास्ता बतलाने के लिए दुनिया में तुम्हारी रहनुमाई के लिए रहनुमा भेजे, अंबिया किराम को भेजे, जिंदगी बतलाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आए, लोगों को जिंदगी में चलने का अदब सिखलाया, तरीका सिखलाया। लेकिन जलसा हमने सुना, पूरी रात जलसा सुना, लेकिन कल होके किसी घर में शादी होगी। आज हमने पूरी रात जलसा सुना, अपने आंखों को तकलीफ देकर जलसा सुना, पैसे खर्च करके कहां से कहां आए, किराया दे के आए, मेहनत मजदूरी छोड़ के आए, काम छोड़ के आए, तिजारत छोड़ के आए, लेकिन कल होके जब किसी के घर में शादी होगी, आने वाला कल बता रहा हूं, रात में जलसा सुना, आने वाले दिन में किसी भाई की शादी हुई, किसी के यहाँ बेटे की शादी हुई, किसी के यहाँ चचा की शादी हुई, उस शादी में फिर डीजे बजाया जाएगा। ये है हमारे ईमान। वो हमारे पक्के सच्चे मुसलमान जो ज़ाहिरी बीमारी है, जिनमें नशे की लत नहीं है, जिनमें नशे की दुत नहीं है, कल हो के आपके घर में शादी होगी, वहाँ आपके घर में डीजे बजेगा, वहाँ आपके घर में हिंदू रस्में इख्तियार की जाएंगी, वहाँ आपके घर में ईसाई रस्में रिवाई जाएगी, वहाँ आपके घर में डीजे बजेगा, गान बजेगा। मुसलमानों ने भी नाचने वाले जोकरों को अपने घरों में बुलाकर नाच नचवाया किया करते हैं। मुसलमान घरों में छोकरियों को बुलाकर अपने घरों में नाच नचवाने का काम भी अंजाम दिया जा रहा है। यही हाल है पूरी रात जलसे सुनने का, कि हमने पूरी रात जलसा सुना, उसके बाद दूसरे ही दिन में घर में डीजे बजाना शुरू कर दिया। डीजे बजाने वाले को, डीजे जिनके यहाँ से बुलाया जाए, उनको 5000 रुपया दिया जाए,
और देकर उनको घर में बुलाया जाए, डीजे का सिस्टम किया जाए, नाच गाने का सिस्टम किया जाए। इन 5,000 रुपये में कितने गरीबों की मदद हो जाएगी। या फिर जो घर में दुल्हन आएगी, हमने डिमांड किया 75,000, अगर ये 5,000 आपके घर में बसता है तो वो 5,000 हम उनकी मदद कर दिए, 5,000 वहाँ से कम लिए। तो मेरे भाइयों, इसमें कितने ऐसे गरीब लड़कियां हैं जो पैसे के बगैर उनकी शादी नहीं हो रही है, उनकी शादी का इंतजाम हो जाए, लेकिन हम और आप फजूल खर्च करने में लगे हुए हैं। और जिस काम में गुनाह है, जो काम हमें और आपको बुराई की तरफ ले जा रहा है, वो काम कर रहे पूरी पूरी रात जलसे सुनने का यही नतीजा। लेकिन अफसोस इसमें मौलवी भी शामिल है। मौलवी अगर इत्तेहाद पर एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए, पूरे मोहल्ले के जिस घर में डीजे बजेगा, जिस घर में गाना गाया जाएगा, नाच नचने वाले को बुलाकर डांस करवा जाएगा, हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे, तो काबे की रब की कसम कहकर कहता हूं कि 80% लोगों के घरों में डीजे नहीं बजेगा। शेरशाहबादियों, मैं खुसूसियात बयान कर रहा हूं। जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी मसलक के लोग हैं, अल्लाह की कसम सबसे ज्यादा अगर कोई इस चीज में बचा हुआ तो वो अहले हदीस है, और अहले हदीस में शेरशाहबादी है। इसलिए कुछ अगर घर ऐसे नजर आते हैं जिनमें शादी के घरों में फैशन के काम निभाए जा रहे हैं, डीजे बजाया जाता है, गाना गाया जाता है, आप बैकट कीजिए, वो 20% भी आपके मोहल्ले से खत्म हो जाएगा। ये धब्बा नहीं लगेगा। जिस तरह एक धब्बा पूरे जिस्म में, अगर पूरे जिस्म में कपड़ा रखा है, ये एक कतरा अगर गिर जाए पूरे जिस्म के कपड़े को गंदा कर देता है। बाल्टी में रखी हुई पानी में एक कतरा शराब का अगर गिर जाए पूरे बाल्टी के पानी को गंदा कर देता है, हराम कर देता है। उसी तरह ये 2-4 अगर लोग ख़त्म हो जाए, ये धब्बा हमारे माशरे से मिट जाएगा। इसलिए मुसलमानों, मैं ख़ास तौर से आपसे अपील करता हूँ कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए। हम और आप मुसलमान हैं, हमारे बीच जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, जो हमारे लिए उसवा हसना है, जो हमारे लिए आइडल और नमूना है, जो आपने पेशिन गोई की और जो हमने आपको तरीक़ा बतलाया, वो किसी मज़हब में नहीं है। किसी मज़हब में अगर जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीम मिल जाती, वो मज़हब आज कितने अमन और सुकून के साथ होते। लेकिन हम खुश नसीब हैं कि हमारा चलने का तरीक़ा जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह का, उठने का तरीक़ा, बैठने का तरीक़ा, हम उसवा हसना पर अगर अमल कर लेंगे, हमारा ठिकाना, हमारा मुक़द्दर जन्नत बन जाएंगे इंशाअल्लाह। हमारे मुक़द्दर में जन्नत लिखी हुई है, लेकिन हमें और आपको उसवा हसना पर अमल करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, इन खुराफातियों से हमें और आपको बाज आना चाहिए और हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए। हम और आप मुसलमान हैं। मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, अल्लाह के रसूल ने कहा, जिसने दूसरी कौम की मुशाबियत इख्तियार की वो उन्हीं में से हो जाएगा। हमारा ईमान ही है। हमने अपने अपने फैंस के मुकर्रिर की तकरीर सुन ली कि नहीं, इनकी तकरीर नहीं सुनेंगे, उनकी सुनेंगे, उनकी नहीं सुनेंगे, उनकी सुनेंगे। कुरान और हदीस से जो भी तकरीर करें उनकी ही सुननी चाहिए, ना कि किसी को आइडल बनाना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, तकरीर तो हमने सुन ली, फिर हमने सुबह बाल की कटिंग इस तरह बना लिए, बालों का डिजाइन इस तरह बना लिए जैसे देख के लगता है कि ये बेटा बाप का नहीं है। बाप के सामने खड़ा होने से बेटे को हार महसूस होंगे, बेटे को शर्मिंदगी महसूस होगी, बेटे को शर्म उठानी पड़ेगी। बालों का स्टाइल नौजवानों का बदल गया है, और ये कहता है कि हमने सलमान खान का डिजाइन बनवा लिया, और ये कहता है ये जो एक्टिंग हमने किया सलमान खान का कर लिया, शाहरुख खान का कर लिया, ये एक्टिंग हमने फला हीरो का कर लिया। अल्लाह की कसम, हीरो हमारे लिए आइडल नहीं है, चाहे सलमान खान ही क्यों ना हो,
चाहे अहमद खान क्यों ना हो, चाहे वो आमिर खान क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी खान हो, पठान हो, कोई भी हो, मुसलमान क्यों ना हो, वो हमारे लिए उस्वे हसना नहीं है, हमारे लिए तो आइडियल है हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, हमारे लिए तो आइडियल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु है। तो मेरे प्यारे साथियों, हमारा ईमान ये होना चाहिए कि हम सुनने के साथ साथ कुछ अमल करने की भी कोशिश करें। हमारे अंदर अगर ये स्टाइल, बालों का स्टाइल दूसरी कौम की मुशाबियत वाली स्टाइल है, इंशाअल्लाह आज से वादा करें तो वो स्टाइल हमारे अंदर नहीं रहेगा। शादी के मौके पर कितने ऐसे रस्म निभाए जाते हैं जो इस्लामी तहजीब नहीं है, इस्लामी कल्चर नहीं है, मगरिबी तहजीब है। मेरे भाइयों, हम और आप निभा रहे हैं, याद कीजिएगा, याद रखें, आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। शादी में फजूल खर्च ये वो, तो हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए। आइए, इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहा, जो लोग ईमान ले आए वो कामयाब है, और जो लोग अमल सालेह किए वो कामयाब है। आए एक दो मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ और अपनी तकरीर को ख़त्म करना चाहूँगा। हमें और आपको ईमान के साथ साथ अमल सालेह भी ज़रूरी है, नेक अमल भी ज़रूरी है। आइए, हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी रसूल हैं जिन्होंने अल्लाह के रसूल को देखा अपनी ज़िंदगी में। आइए उनका ये वाक़या देखते हैं। अल्लाह के रसूल का ज़माना नहीं है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक का ज़माना नहीं है, हज़रत उमर फारूक का ज़माना गुजर गया। इतना बूढ़ा सहाबी जब कुरान पढ़ता है, कुरान को अपने हाथ में उठाता है और कुरान की इस आयत में पहुँचता है, इनफिरू खिफाफन व सिकालन वजाहिदू बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम, कि निकलो, कूच करो, जहाज की तरफ चलो, चाहे हल्का रहो या भारी रहो, चाहे तुम परेशान हाल हो या आराम हाल में हो, तुम्हारे पास ताकत रहे या ना रहे, चाहे ताकत रहे या ना रहे, बूढ़े हो या जवान, निकलो और हाल में अपने मालों के साथ जिहाद करो, अपनी जानों के साथ जिहाद करो। जब ये आयत पढ़ी हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हमारी तरह और उनकी तरह, आपकी तरह नहीं कि पूरी रात जलसा सुने। रमज़ान के महीने में कुरान के दौर करने वाले कितनी औरतें ऐसी मिल जाएंगी जो कुरान को तीन मरतबा दोहराती है, कुरान को तीन मरतबा पढ़ा करती है। हम और आप ऐसे नौजवान हैं, कुरान को 3-4 मरतबा पढ़ा कर लेते हैं, लेकिन कुरान की आयत को नहीं समझ पाते हैं, कुरान की आयत के माना को नहीं समझ पाते हैं। कुरान पढ़ लेते हैं, कुरान का माना हमें और आपको पता नहीं है। अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब कुरान की उस आयत तक पहुँची, इनफिरू खिफाफन व सिकालन, हर हाल में निकलो जिहाद के लिए, जवान हो या बूढ़े, माल रहे या ना रहे, ताकत हो या ना हो, हर हाल में जिहाद के लिए निकलो। जब ये आयत पढ़ी, घर गए और अपने लड़कों से कहा, अपने बच्चों से कहा, ये मेरे बच्चों, मेरे लिए जिहाद का सामान तैयार करो, मेरे लिए जंग का सामान तैयार करो, मेरे लिए लड़ने का सामान तैयार करो, मेरे लिए ऊंट तैयार करो, मेरे लिए घोड़ा तैयार करो, मेरे लिए जंग का सामान तैयार करो, मैं जंग करने के लिए जाऊंगा। बेटा कहता, हाँ अब्बू, सड़िया गया है, इस उम्र में जिहाद की करने की क्या ज़रूरत है, इस उम्र में आप जिहाद क्यों करेंगे? आपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जिहाद किए, आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक के साथ जिहाद किए, आपने उमर फारूक के साथ जिहाद किए, अब आप बूढ़े हो चुके हैं, अब आपको जिहाद करने की क्या ज़रूरत है? आए मेरे अब्बू, मैं आपकी तरफ से जिहाद कर लूँगा, हम लोग आपकी तरफ से जिहाद कर लेंगे, इस उम्र में आपको लड़ने की क्या जरूरत है? कहा, नहीं बेटे, मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी, उस आयत पर मेरा दिमाग चला गया, उस आयत ने मुझे अपना दिलों का गर्विदा बना लिया है, उस आयत ने मेरे दिलों को खींच लिया है। इनफिरू खिफाफन व सिकालन, हर हाल में निकलो जिहाद के लिए, हर हाल में जिहाद के लिए निकलो। क्या अब्बू आपको जाने की जरूरत नहीं? कब बेटा मैं जाऊंगा ही, मैं मानूंगा नहीं,
बार बार इसरार करते रहे, बार बार जिद करते रहे। बेटे ने बाप की बात मान ली, बाप की बात मान ली। जहाद का सामान तैयार किया, ऊंट तैयार किया, घोड़ा तैयार किया, तलवारें तैयार की, तीर तैयार किया, कमान तैयार किया। जितने भी सामान है जहाद के काम आएंगे, जहाद में कुफार से लड़ते लड़ते बचने के लिए ढाल चाहिए, उनका इंतजाम किया, तमाम सामान का इंतजाम किया। और इंतजाम करने के बाद एक समुद्री जहाज पर सवार किया। हजरत अबू तलहा अंसारी बूढ़े हो चुके हैं, बूढ़ा साहब ये, लेकिन जहाद करने का जज्बा देखिए, लड़ने का जज्बा देखिए। कुरान की आयत पढ़ी, कुरान की आयत पढ़ी तो दिल उसकी तरफ मुतमईन हो गया और जहाद के लिए इन तमाम सामानों का इंतजाम करके निकला। जाते जाते बीच रास्ते में वो इंतकाल कर गए। तो मेरे प्यारे साथियों, ईमान के साथ साथ अमल सालेह भी ज़रूरी है। उस ज़माने में लोग पूरा कुरान नहीं पढ़ा करते थे, लेकिन कुरान की आयतों को पढ़ते थे, उसका माना मफ़हूम समझते थे। कितने ऐसे मुसलमान हैं सूरह फातिहा का तर्जुमा मालूम नहीं, सूरह इखलास सबसे छोटी सूरत है, सूरह असर छोटी सूरत है, उनका तर्जुमा मालूम नहीं, उनका माना मतलब नहीं मालूम। आइए अमल सालेह की तरफ आइए, एक और वाक़या देखते हैं। कुरान की आयत नाजिल हुई, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह, लोगों तुम में से कौन है जो अल्लाह को बेहतर कर्ज दे, अच्छा कर्ज दे? कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे, बेहतर कर्ज दे? तुम में से कौन है जो अल्लाह के रास्ते में बेहतर माल खर्च करे? तुम में से कौन है जो अल्लाह के रास्ते में बेहतर माल सदका करे? ये आयत नाजिल हुई और अल्लाह फरमाता है जो अल्लाह को अच्छा कर्ज देगा, कर्ज है हसना देगा, अल्लाह उनको उन कर्ज में डबल मुनाफा देगा, उनके अज्र को बढ़ा देगा, कई गुना उन्हें सवाब देगा, कई गुना उन्हें अज्र देगा। कुरान की आयतें अभी नाज़िल हो ही रही थी, एक सहाबा खड़ा हुआ, एक सहाबी खड़े हुए जिनका नाम अबू दहदा है। अबू दहदा खड़े हुए, क्या अल्लाह के रसूल, क्या अल्लाह ताला हमसे कर्ज हसना मांगता है? कहा आए अबू दहदा, अल्लाह आपसे कर्ज हसना मांगता है। अबू दहदा कहते हैं अल्लाह के रसूल, मेरा एक बाग है, मैंने उसको अल्लाह के रास्ते में दे दिया। अल्लाह के रसूल, क्या वाकई में उस बाग को देने में मुझे जन्नत मिलेगी, मुझे जन्नत में घर मिलेगा? अल्लाह के रसूल ने कहा हाँ, तुम अगर एक बाग अल्लाह के रास्ते में सदका करते हो, एक बाग अल्लाह के रास्ते में दान करते हो, तो अल्लाह ताला उसके बदले में तुम्हें जन्नत में घर देगा, उसके बदले में तुम्हें जन्नत में मकान देगा। ये सुनना था। ईमान देखिए, अमल सालेह देखिए, नेकी के कितने वो लोग हरीस थे, नेकी करने का कितना जज्बा रखते थे। ये सुनना था। कहा कि मैंने एक दरख्त अल्लाह के रास्ते में, एक बाग दे दिया, दरख्त नहीं, और उस बाग में 600 खजूर के दरख्त थे। कितना बड़ा बाग होगा कि एक बाग में 600 खजूर के दरख्त थे। अल्लाह के रास्ते में दे दिया कर्ज हसना। दौड़ते हुए जाता है, उस बाग की तरफ जाता है। उस बाग में उनकी बीबी भी रहती है, उस बाग में झोपड़ी भी बनी हुई है। उस जमाने में लोग खेत खलियान में रहा करते थे, झोपड़ी बनाकर उसमें लोग आराम क्या करते थे। कोई मजदूर काम करने जाते, वहाँ एक झोपड़ी बना लिया करते थे। वहाँ पर एक झोपड़ी बना हुआ था, उन झोपड़ी में उनकी बीबी भी रहती थी, उनके बच्चे भी रहते थे। ये दौड़ते हुए जाते हैं और जाकर कहते, बीवी आए मेरे बच्चों, आए मेरी बीवी, इस बाग से निकल जाओ, इस बाग से निकल जाओ। बीवी कहती हो मेरे शोहर क्या बात है, ये बाग तो मेरा ही है, ये बाग तो हम ही लोगों का है। फिर क्या बात है, क्या गरगांव वाले का बाग है, क्या किसी दोगिरिया वाले ने छीन लिया है, क्या गरगांव वाले का बाग है, क्या किसी दहीबात वाले ने हड़प कर लिया है, क्या गरगांव वाले का बाग किसी गांव वाले ने, किसी बस्ती ने अपने कब्जे में कर लिया है। बीवी को कहता है ओ मेरी बीवी, नहीं नहीं, मैंने उस बाग
को अल्लाह के रास्ते में दान कर दिया है, मैंने अल्लाह को कर्जे हसना दे दिया है, अल्लाह इसके बदले में मुझे जन्नत देगा, अल्लाह इसके बदले में मुझे जन्नत देगा। बीवी कहती हो मेरे शौहर फिर तुमने बहुत बड़ा अच्छा काम किया, फिर तुमने बहुत बड़ा अच्छा काम किया। बीवी ने ये नहीं कहा कि नहीं ये नहीं देना चाहिए था, 1000 रुपये दे क्या गए, 500 रुपया देना चाहिए था। बीवी बच्चों को फिक्र नहीं, सिर्फ मदरसा और मस्जिद की फिक्र है। लेकिन उस जमाने में देखिए वो सहाबिया थी, उन्होंने क्या कहा कि मेरे शौहर अगर आप जन्नत के बदले ये बाग अल्लाह को दिए हैं मंजूर है। अपनी बीवी और अपने बच्चे को लेकर उस बाग से निकल गए। तो मेरे भाइयों, कुरान की आयत ये नाजिल हुई, मंज़ल लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, तुम में से कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे, बेहतरीन माल दे। तो हजरत अबू दहदा खड़े हुए और उसी जगह पे अमल करके दिखाया। तो अमल सालेह भी ज़रूरी है मेरे प्यारे साथियों, ईमान के साथ साथ हमारा नेक अमल भी होना चाहिए। ये हो गई वो आमिल सालिहा जो नेक अमल करें, और वतवासौ बिल हक़, और जो हक़ की वसीयत करते रहे। कुछ भी हो जाए हक़ की वसीयत। बेटा जा रहे हो कोर्ट, जा रहे हो कचहरी, जा रहे हो किसी पार्टी से, किसी जज से जज बने हो ना, अगर किसी पार्टी से 500 रुपया मिल जाए और वो गलत रास्ते पे है तो तुम उनकी बातों पर नहीं आना, भले ही वो पैसा दे, लेकिन तुम हक बात बताना, हक की गवाही देना, हक बात बोलना, हर हाल में हक बोलना, लोगों को हक की वसीयत करते रहना। मैंने बताया था 4 किस्म के लोग कामयाब है, तीसरे किस्म के लोग वो हैं जो हक की वसीयत करते रहे, कुछ भी हो जाए, जान चली जाए, बेटा कुर्बान, बाप कुर्बान, माँ कुर्बान, पूरा खानदान कुर्बान, पूरा कबीला कुर्बान, पूरी बस्ती कुर्बान, लेकिन हक एक तरफ, हक की वसीयत। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आपने सुना होगा, उनके बारे में एक किताब आती है और वहाँ एक दिलचस्प कहानी लिखी हुई है, दिलचस्प वाक़या लिखा हुआ है। जब वो छोटे थे तो बचपन में आला तालीम हासिल करने के लिए बगदाद शरीफ रवाना हुए, आला तालीम हासिल करने के लिए। माँ ने अपने बेटे के लिए सामान तैयार किया, जैसे आजकल होता है ना, कोई बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, माँ का ध्यान उस बच्चे पर ज़्यादा रहता है कि ये बच्चा जब तक मेरे घर में था, मेरी आंखों के सामने था, मेरी आंख उनके ऊपर हमेशा लगी रहती थी, लेकिन ये बच्चा रुखसत हो रहा है, ये बच्चा निगाहों से ओझल हो रहा है, पता नहीं कहाँ क्या खाएगा नहीं खाएगा, जहाँ जा रहा है वहाँ अगर एसी भी लगी हुई है, वहाँ पर अगर शीशा का घर भी बना हुआ है, मकान भी बना हुआ है, वहाँ पर तीनों टाइम में मीट मछली भी खा रहे हैं, फिर भी माँ के दिलों को चैन नहीं आ रहा होगा, सुकून नहीं आ रहा होगा, और माँ उस बच्चे के लिए सोचती होगी। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की माँ ने अपने बच्चे के लिए सामान तैयार कर दिया कि बेटा इल्म हासिल करने के लिए जा रहे हो, बगदाद जा रहे हो, मैंने तुम्हारे लिए ये सामान का इंतज़ाम कर दिया, रहने के लिए तुम्हें चटाइयाँ दे दी, सोने के लिए चादरें दे दी, ओढ़ने के लिए बिछौना, सोने के लिए बिछौना, ओढ़ने के लिए चादरें दे दी, और उनके जेब में, उनकी कमीज में 40 दिनार अशरफिया, 40 दिनार रख दिए, 40 दिनार भी रख दिए, किसी कपड़े में बांध कर रख दिए। लेकिन माँ अपने बच्चे को नसीहत कर रही है, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की माँ अपने बच्चे को नसीहत कर रही है, और मेरे बच्चे रास्ते में चाहे कुछ भी हो जाए, रास्ता कितना ही दुश्वार हो, रास्ता कितना ही खतरनाक हो, डाकुओं का सामना होगा, काफिला का सामना होगा, कुछ भी हो जाए, लेकिन हक हमेशा बोलना, हक बात बोलना, चाहे कुछ भी हो जाए, सच्चाई का एतराफ करना। माँ अपने बच्चे को नसीहत की, और अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह
रवाना हो गए, रास्ते सफर बांध लिए। फिर कुछ दूरी पर एक काफिला आया, डाकुओं का काफिला आ गया। माँ का ये कहना था, ये नसीहत करनी थी, बीच में डाकुओं का काफिला आ गया और अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को घेर लिया। कहे बच्चा सच सच बताओ तुम्हारे पास क्या है? बच्चे ने कहा मेरे पास 40 दिनार है, 40 रुपया मान लीजिए, मेरे पास इतने इतने रकम है। कैसा आदमी है तू? कहा मेरे पास 40 दिनार है, मैं इसलिए ये सच्चाई का एतराफ़ कर रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ इसलिए कि मेरी माँ ने मुझे नसीहत की थी, बेटा रास्ते में कुछ भी हो जाए सच बात बोलना, कुछ भी हो जाए सच बात बोलना। कहा माँ की नसीहत पर तुमने अपनी सच्चाई का एतराफ़ कर दिया, क्या वाकई में तुम्हारे पास 40 दिनार है? हमने किसी की पैक लूटी, फला चौक में, दलाल चौक में या अंबाड़ी चौक में किसी को हमने पकड़ लिया, रात की तन्हाई में, हमारे पास पिस्टल है, हमारे पास छुरी है, और हमने कहा दे ये बताओ क्या क्या है। वो छुपाने की कोशिश करेगा कि नहीं? वो जल्दी से नहीं बताएगा कि हमारे पास क्या क्या है। लेकिन जब उनको घेर लिया तो उन्होंने कहा मेरे पास 40 दिनार है। वाह अजीब इंसान तू है, सच्चाई का एतराफ़ करता है, क्या तू झूठ बोलता है? कि नहीं, मेरी माँ ने मुझे नसीहत की थी कि मैं हमेशा सच बात बोलूं, सच्चाई की नसीहत की थी। जब लोगों ने कहा इसको ले चलो हमारे सरदार के पास, डाकुओं का एक सरदार होता है, उनके पास ले जाएगा। डाकुओं के सरदार के पास अब्दुल कादिर जिलानी है, और जब उनकी कमीज को चेक किया गया, उनके कुर्ते को चेक किया गया, तो हकीकत में 40 दिनार निकला, दिनार निकला। गिनते गए, क्या झूठ बोल रहा था? गिना तो 40 दिनार ही है। क्या तुमने सच्चाई का एतराफ़ क्यों किया? कहा मैंने सच्चाई का एतराफ़ इसलिए किया क्योंकि मेरी माँ ने मुझे नसीहत की थी। मेरी माँ बहनों, अगर आप अपने बच्चों को सही तालीम देते हैं, आप अपने बच्चों को सही तरबियत देते हैं, सच्चाई का एतराफ़ पर उभरते हैं, वो बच्चा कभी झूठ नहीं बोलेगा, हमेशा हक की सदाएं बुलंद करता रहेगा। उन्होंने अपने बेटे को नसीहत की थी, बेटे ने उस नसीहत पर अमल किया और सच्ची बात बताए। तो मेरे प्यारे साथियों, जब सरदारों ने, जब डाकुओं ने देखा कि इस बच्चे ने सच्चाई का एतराफ़ किया, डाकुओं ने कहा क्या तुम अपनी माँ की नसीहत पर अमल किए? कहा हाँ, मैंने अपनी माँ के खिलाफ वर्जी नहीं किया। तो डाकुओं ने कहा जब तुम अपनी माँ के खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते हो तो हम ईश्वर की खिलाफ वर्जी कैसे करते हैं? हम कैसे लुटेरा बन गए हैं? हम कैसे लोगों का माल चोरी करते हैं? हम कैसे लोगों की बैंक लूटते हैं? हम कैसे जीना चपटी करते हैं? उन्होंने भी वादा कर लिया कि नहीं, आज के बाद से हम सब भी तौबा करते हैं और रब के खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा, आज के बाद से डाका नहीं डालूंगा। तो मेरे भाइयों, माँ ने नसीहत की अपने बच्चे को, बच्चे ने माँ की नसीहत पर अमल किया और उस बच्चे के अमल देखकर तमाम डाकू लुटेरा उस वक्त जितने भी